बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 19 सितंबर 2023 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है अज़रबैजान और आर्मीनिया से। अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख के अंदर ऑपरेशन का आगाज़ किया है। मैं तीसरी कराबाख की जंग इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आर्मीनिया की जानिब से इस तरह का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया कि इसे हम जंग कह सकें। फिलहाल ये अज़रबैजान का ऑपरेशन है जो कि अज़रबैजान अपने ही इलाके नगोर्नो कराबाख के अंदर ये ऑपरेशन अज़रबैजान की जानिब से कंडक्ट किया जा रहा है। कुछ आपने देखा होगा कि कहीं पर जो है वो जंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस जंग को बड़ा होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हमारी गुज़िश्ता वीडियो के अंदर डिटेल के साथ बात हुई कि इस ऑपरेशन को जंग में कन्वर्ट होने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश इसलिए की जाएगी क्योंकि अगर नगोर्नो कराबाख के तनाज़े को लेकर आर्मीनिया और अज़रबैजान आपस में लड़ पड़ते हैं तो ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है, तुर्की मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। ना सिर्फ ईरान और तुर्की बल्कि गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका और रशिया भी इस तनाज़े के अंदर, नगोर्नो कराबाख के इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। इसलिए फ़िलहाल ये अज़रबैजान का ऑपरेशन है जो कि अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख, जो कि इंटरनेशनली अज़रबैजान का इलाका है और अज़रबैजान की मर्ज़ी को अपने इलाके के अंदर अगर वो फील कर रहा है कि यहाँ पर कोई थ्रेट एग्जिस्ट करता है तो अज़रबैजान ऑपरेशन कंडक्ट कर सकता है। मैं आपको रीजंस बता दूं कि अज़रबैजान की जानिब से ये ऑपरेशन क्यों कंडक्ट किया जा रहा है और इस लेवल का ऑपरेशन के जो वीडियोस आपको नज़र आ रही हैं ये रीसेंट वीडियोस हैं और इस तरह की बमबारी, इस तरह की शेलिंग, फायरिंग अज़रबैजान नगोर्नो कराबाख के अंदर जो स्टीपानेकर्ट का इलाका है या जो दीगर इलाके नगोर्नो कराबाख के अंदर हैं वहाँ पर इस तरह की बमबारी, इस तरह की शेलिंग और फायरिंग अज़रबैजान की जानिब से रिपोर्ट हो रही है और ऐन मुमकिन है कि जो एथनिक आर्मीनियंस हैं नगोर्नो कराबाख के वो रद्द अमल जाहिर करें अज़रबैजान के इस ऑपरेशन पर। अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से रिसेंटली एक स्टेटमेंट सामने आई और अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि हम नगोर्नो कराबाख के अंदर एक ऑपरेशन कंडक्ट करने जा रहे हैं क्योंकि हम थ्रेट फील कर रहे हैं। नगोर्नो कराबाख के अंदर वो थ्रेट क्या है वो मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 6 हलाकतें रिपोर्ट हुई। किस वजह से? नगोर्नो कराबाख के अंदर लैंड माइंस बिछाई गई थी और इन लैंड माइंस का निशाना बनते हुए 6 जो आज़री हैं वो हलाक हो गए। फिर गुज़िश्ता रात का मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता रात अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि फायरिंग रिपोर्ट हुई है। एथनिक आर्मीनियंस जो नगोर्नो कराबाख के अंदर हैं वहाँ से फायरिंग रिपोर्ट हुई, ना सिर्फ एथनिक आर्मीनियंस की जानिब से बल्कि आर्मीनिया की साइड से भी अज़रबैजान ने कहा कि फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता रात का मैं आपको बता रहा हूँ, अगर गुज़िश्ता महीने की बात की जाए तो दर्जनों मरतबा इस तरह के फायरिंग के जो वाक़यात हैं वो बॉर्डर पर रिपोर्ट हो चुके हैं और अज़रबैजान बहुत ज़्यादा कंसर्न्स जाहिर कर रहा था। इवन कि अज़रबैजान ने जो कॉरिडोर है, लाचिन का कॉरिडोर, जो कि आर्मीनिया को नगोर्नो कराबाख से मिलाता है, आर्मीनियंस को एथनिक आर्मीनियंस से जोड़ता है। रशिया की सालसी में जो मुआहदा तय पाया था दोनों ममालिक के दरमियान नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग ख़त्म होने के बाद, तो उस मुआहदे के अंदर ये तय पाया था कि एक कॉरिडोर बनाएगा अज़रबैजान जिस कॉरिडोर के थ्रू एथनिक आर्मीनियंस और आर्मीनियंस का राबता रहे। और अज़रबैजान ने कॉरिडोर बना भी दिया था, लेकिन इस कॉरिडोर को इस्तेमाल करते हुए अज़रबैजान ने ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आर्मीनिया यहाँ पर असलहा, गोला बारूद सप्लाई करता है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं नगोर्नो कराबाख के, सोने की कानें भी नगोर्नो कराबाख के अंदर हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी चुरा कर जो आर्मीनिया है वो लेकर जा रहा है। ये इल्ज़ामात जो हैं वो अज़रबैजान की जानिब से गुज़िश्ता 6 महीनों से ये इल्ज़ामात अज़रबैजान आयद कर रहा था और इन ख़तरात के पेश नज़र अज़रबैजान ने लाचिन का जो कॉरिडोर है वो बंद किए। 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं और आर्मीनिया की जानिब से आलमी फोरम्स पर एहतजाज किया जा रहा था कि लाचिन का एक कॉरिडोर अज़रबैजान को ओपन करना चाहिए, लेकिन अज़रबैजान ने कहा कि जब तक मैं अपने कंसर्न्स को दूर नहीं कर लेता, जब तक मैं यहाँ से थ्रेट को क्लियर नहीं कर देता, सफाया नहीं कर देता इस थ्रेट का, तब तक मैं लाचिन का कॉरिडोर ओपन नहीं करूंगा। अगर आपने डीपली समझना है तो मैं एंड स्क्रीन पर वीडियो दे दूंगा, डिटेल के साथ मैं
मैंने बता रखा है कि अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान दूसरी करबाख की जंग ख़त्म होने के बाद ये जो टेंशन्स इतनी ज़्यादा उबल रही थी एक लावे की तरह, उसकी रीजंस क्या हैं, ईरान और तुर्की की इन्वॉल्वमेंट क्या है। इस तनाज़े के अंदर ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है। अपने बॉर्डर के ऊपर जो अज़रबैजान के साथ ईरान का बॉर्डर है, वहाँ पर ईरान ने अपनी फ़ौजों की तादाद में भी इजाफा कर दिया है और वहाँ पर भारी असलहा ईरान की जानिब से ऑलरेडी पहुँचा दिया गया है। तो ये जंग अगर बड़ी होती है या इस ऑपरेशन का आर्मीनिया की जानिब से रद्द अमल सामने आता है तो फिर ये जंग जो है इसमें और ममालिक ईरान और तुर्की जैसे जो ममालिक हैं वो इन्वॉल्व होते जाएंगे। खैर, अज़रबैजान की जानिब से इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से चंद घंटों कबल अज़रबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया कि हम ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं और जो नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग के इख्तिताम पर जो मुआहिदा तय पाया था रशिया की सालिसी में, उसके अकॉर्डिंग ये हमारा इलाका है और उसके अकॉर्डिंग हम ऑपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं। जो वहाँ के रिहायशी हैं, नगोर्नो कराबाख के जो रिहायशी हैं, जो एथनिक आर्मीनियंस हैं, उनको डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी स्टेटमेंट के अंदर ये भी कहा गया है कि आप इलाके खाली कर दें। हमारा टारगेट सिविलियंस बिल्कुल भी नहीं है, हमारा टारगेट है टेररिस्ट, जो एथनिक आर्मीनियन टेररिस्ट हैं, जो कि लैंड माइन्स बिछाते हैं, यहाँ पर असलहा गोला बारूद पहुँचाते हैं, अज़रबैजान के खिलाफ एक जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारा टारगेट है। और बमबारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अज़रबैजान की बमबारी स्टीपानीकट हो या फिर नगोर्नो कराबाख के दीगर इलाके हों, वहाँ पर अज़रबैजान की बमबारी भी स्टार्ट हो चुकी है। मनाजिर आपको नज़र आ रहे होंगे। रद्द अमल सामने आया है, रशिया का रद्द अमल सामने आया है। रशिया ने कंसर्न जाहिर किए हैं कि ये जंग, ये ऑपरेशन जो है अगर वो जंग में कन्वर्ट हो गया तो फिर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। इसलिए अज़रबैजान को अपना ये ऑपरेशन रोकने का कहा गया है। यूरोपियन यूनियन की जानिब से भी जो नेटो कंट्रीज़ हैं उनकी स्टेटमेंट्स भी सामने आना स्टार्ट हो चुकी हैं कि अज़रबैजान को इमीडिएटली ये जो ऑपरेशन है इसको रोकना होगा, इससे पहले कि नगोर्नो कराबाख के इस तनाज़े को लेकर एक बड़ी जंग छिड़ जाए। उससे कबल अज़रबैजान को ये ऑपरेशन जो है वो रोकना होगा। लेकिन अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हैवी किस्म की शेलिंग अज़रबैजान की जानिब से, हैवी शेलिंग नगोर्नो कराबाख के अंदर रिपोर्ट हो रही है। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं कि अज़रबैजान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली कहा है कि सिविलियंस यहाँ से निकल जाएं, सिविलियंस हमारा टारगेट नहीं है, हमारा टारगेट हैं दहशतगर्द, जो आर्मीनी एथनिक आर्मीनियन दहशतगर्द हैं वो हमारा टारगेट हैं और हम उनके ठिकानों को मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। अब आर्मीनिया की जानिब से अगर कोई रद्द अमल सामने आता है, क्योंकि आर्मीनिया को आजकल अमेरिका ने, नेटो ममालिक ने शय दे रखी है, मैं आपको डिटेल के साथ गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि आर्मीनिया ने अब CSTO से अपनी राहें अलग करके नेटो के साथ हाथ मिला चुका है आर्मीनिया, और आर्मीनिया को अब शय मिल चुकी है अमेरिका की जानिब से। आर्मीनिया और अमेरिका ने मिलकर अभी गुज़िश्ता दिनों, बल्कि आज 19 तारीख है, तो अमेरिका और आर्मीनिया की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, वो भी इख्तितामी मराहिल के अंदर हैं, अभी इख्तिताम पजीर नहीं हुई। तो यहाँ पर आर्मीनिया को अमेरिका की जानिब से जो शय मिली है उस शय को देखते हुए हो सकता है कि आर्मीनिया की जानिब से रद्द अमल का इजहार किया जाए, अल्फाज की सूरत में नहीं, बल्कि आर्मीनिया ताकत इस्तेमाल करते हुए अज़रबैजान के इस ऑपरेशन को रोकने की कोशिश कर सकता है। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि ईरान की जानिब से भी आर्मीनिया को बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेटमेंट्स ईरान की जानिब से भी सामने आ चुकी हैं कि अज़रबैजान अगर आर्मीनिया के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करता है या फिर आर्मीनिया और ईरान के बॉर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो हम अज़रबैजान को, ईरान ने कहा है कि हम ताकत से अज़रबैजान को रोकेंगे। और ईरान की इस स्टेटमेंट पर जवाब दिया था तुर्की ने। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट सामने आई थी कि तुर्की पर हमला कंसीडर किया जाएगा। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस है अज़रबैजान के इस ऑपरेशन की वजह से। अज़रबैजान के इस ऑपरेशन को फ़िलहाल रोकने की कोशिश की जा रही है, चाहे रशिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, नेटो ममालिक हों, वो अज़रबैजान को ये हिदायत जारी कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को इमीडिएटली रोक दो, इससे पहले कि आर्मीनिया का रद्द अमल सामने आ जाए, जिसे आजकल शय भी मिली हुई है। इससे कबल इस ऑपरेशन का रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अज़रबैजान इस ऑपरेशन को नहीं रोकता, जैसे कि अज़रबैजान ने अपनी स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि हम दहशतगर्दों का यहाँ से सफाया करेंगे, जिनकी वजह से, जिनके लैंड माइन्स की वजह से, जिनकी फायरिंग की वजह से, छुप छुपा कर वो फायरिंग करते हैं, उसकी वजह से इतने आज़री शहरी, नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग ख़त्म होने के बाद मैं आपको बता दूं कि दर्जनों आज़री शहरी इन लैंड माइन्स का भी
भी निशाना बन चुके हैं और आर्मीनिया और एथनिक आर्मीनियंस की फायरिंग का भी निशाना बन चुके हैं। तो अज़रबैजान की जानिब से क्लियर कट ये कहा गया है कि दहशतगर्दों का मुकम्मल सफाया करने तक हम ये ऑपरेशन जो है वो जारी रखने वाले हैं। अब अज़रबैजान अगर ये ऑपरेशन नहीं रोकता और आर्मीनिया की जानिब से रद्द अमल सामने आ जाता है, आर्मीनिया रिएक्ट करता है, रिटेलिएट करता है अपने एथनिक आर्मीनियंस को बचाने के लिए, और एथनिक आर्मीनियंस जो इतनी ज़्यादा तैयारियां किए बैठे हैं उनकी जानिब से अगर कोई हमले रिपोर्ट होते हैं अज़रबैजान के फ़ौजियों पर जो कि ऑपरेशन को लेकर नगोर्नो कराबाख के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा कि अगर ये ऑपरेशन जंग में कन्वर्ट होता है तो फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस होने वाली है, क्योंकि बड़े बड़े ममालिक मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हैं। ईरान और उस जानिब से जो अज़रबैजान की साइड है वहाँ से इजराइल भी इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। डेवलपिंग स्टोरी है, यूक्रेन पर भी बात करेंगे, लेकिन अज़रबैजान और आर्मीनिया का जो तनाज़ा है इस वक्त हेडलाइंस क्रैप किए हुए है, इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है, क्योंकि ये तनाज़ा अब ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है यूक्रेन और रशिया की जंग से ज़्यादा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ कि अमेरिका, रशिया, ईरान, तुर्की, इजराइल तमाम के तमाम ममालिक इस तनाज़े के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।